Hello everyone, welcome to another lecture of this campaign creation series. So हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अपनी सर्च कैंपेन और सर्च कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले अपने डिस्क्रिप्शंस और फाइनल यूआरएल डिफाइन किए और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने कुछ एसेट्स भी डिफाइन किए हैं अपार्ट फ्रॉम हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस। सो साइट लिंक हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड कर लिया है अपने एडवर्टीजमेंट में। इसके अलावा कॉल आउट एसेट हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड कर लिया है अपने एडवर्टीजमेंट में। नाउ हम लोग कुछ और असेट टाइप्स ऐड करेंगे अपने एडवर्टीजमेंट में। सो आज जो हम लोग ऐड करने वाले हैं अपने एसेट्स, दीज आर कॉल असेट्स। उसके बाद हम लोग प्राइस असेट भी देखेंगे एंड प्रमोशंस असेट। सो ये तीनों असेट्स आज के लेक्चर में हम लोग अपने एडवर्टीजमेंट में ऐड करेंगे। सो यार सबसे पहला असेट जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं अपना प्रमोशंस असेट। सो प्रमोशंस असेट्स हम लोग बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हम कुछ डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने यूजर्स को। सो उस डिस्काउंटेड सर्विस या फिर प्रोडक्ट के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी है अपने एडवर्टीजमेंट में, सो हम लोग इस एसेट से देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रमोशंस एसेट। सो एक बार हम इसे क्रिएट करके देखते हैं अपने प्रमोशंस असेट को। सो लेट्स क्लिक ऑन प्रमोशंस। सो प्रमोशंस असेट्स पे क्रिएट करने के बाद हम लोग कुछ इस तरीके के डैशबोर्ड पे पहुंचते हैं। सो यहाँ पर हम अपना जो नया प्रमोशन है वो ऐड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें ओकेजन यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा और अगर हम इस ड्रॉप डाउन में देखें सो हमको काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिससे कि हम अपना प्रमोशन इवेंट या ओकेजन डिफाइन कर सकते हैं। सो सपोज अगर हम लोग कोई इवेंट चूज करें यहाँ पर, सो विल सेलेक्ट इट फॉर लेट्स से ब्लैक फ्राइडे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। सो ब्लैक फ्राइडे इवेंट आपके जो एडवर्टीजमेंट में वो यहाँ पर अपीयर होगा एज यू कैन सी इन द प्रीव्यू सेक्शन। सो अगर मोबाइल प्रीव्यू देखें हम लोग तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे एक प्रमोशन आ जाएगा। एंड अगर हम लोग डेस्कटॉप प्रीव्यू, सो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक ब्लैक फ्राइडे इवेंट का प्रमोशन। सो ओकेजन सेलेक्ट करने के बाद हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज। देन उसके बाद जितना भी प्रमोशन हम दे रहे हैं उसकी हम करेंसी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सो करेंटली इट इज़ यूएसडी, सो हम लोग इसे यूएसडी में ही रखते हैं अभी। उसके बाद प्रमोशन टाइप हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ योर प्रमोशन टाइप। सो यहाँ पर हम लोग अगर एक प्रमोशन टाइप सेलेक्ट करें दैट इज परसेंट डिस्काउंट, यानी कि हम लोग कुछ अपनी सर्विसेज पे कुछ परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं ब्लैक फ्राइडे इवेंट के दिन। सो लेट्स से वी आर गिविंग 60% डिस्काउंट। सो लेट्स से वीज़ा एंड पासपोर्ट एप्लीकेशन। सो वीज़ा एंड पासपोर्ट हमारा एक आइटम है या एक सर्विस है जिसपे हम अपना 50-60% डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन ब्लैक फ्राइडे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना फाइनल यूआरएल डिफाइन कर देते हैं। सो अगर हम अपनी प्रोजेक्ट वेबसाइट पे आते हैं एंड वी सेलेक्ट वीज़ा एंड पासपोर्ट फैसिलिटेशन, सो इसके पेज का यूआरएल हम लोग कॉपी करते हैं एंड पुट इट इन द फाइनल यूआरएल। उसके बाद आता है हमारा प्रमोशन डिटेल। सो अगेन प्रमोशन डिटेल्स में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दैट इज ऑन ऑर्डर्स ओवर एंड प्रोमो कोड। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर्स पे या पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे आप कोई डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो, सो आप प्रोवाइड कर सकते हो और यू कैन यूज द प्रोमो कोड ऑप्शन अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है। सो वी कैन जस्ट यूज द प्रोमो कोड हेयर। सो कुछ इस तरीके का प्रोमो कोड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर पुट कर सकते हो और इस प्रोमो कोड से जितने भी हमारे यूजर्स होंगे उनको 60% का डिस्काउंट हमारी इस वीज़ा एंड पासपोर्ट सर्विस पे मिल जाएगा। सो इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे एडवर्टीजमेंट में शोकेस होगी एज यू कैन सी इन द प्रीव्यू। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हेडलाइंस में A&M एंटरप्राइजेस, देन डिस्क्रिप्शंस एंड देन यहाँ पर एक ब्लैक फ्राइडे इवेंट है और उस इवेंट पे 60% ऑफ ऑन वीज़ा एंड पासपोर्ट सर्विसेज और प्रोमो कोड भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। कुछ इस तरीके का प्रमोशन हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में। उसके बाद हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं प्रमोशन डेट्स, हम लोग कब से कब तक ये प्रमोशन दिखाना चाहते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट द एंड, स्टार्ट एंड एंड डेट्स। ये जो प्रमोशन है, जो ब्लैक फ्राइडे का प्रमोशन है, ये यहाँ पर 17 फेब से 26 फेब तक अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा यूआरएल ऑप्शंस और यूआरएल ऑप्शन में हमको सबसे पहले अपनी ट्रैकिंग टेम्पलेट डिफाइन करनी पड़ेगी। सो लेट्स डिफाइन द ट्रैकिंग टेम्पलेट। फाइनल यूआरएल सफिक्स, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग अपने यूआरएल के साथ अपेंड करना चाहते हैं। एज यू कैन सी हियर यूटीएम सोर्स इज गूगल प्रमोशंस। यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू यूटीएम सोर्स में है एंड देन वी हैव अदर पैरामीटर्स जो यहाँ पर डिफाइंड है, जैसे कि कीवर्ड या डिवाइस और ऐड आईडी एंड कैंपेन आईडी।
सो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपेंड होगी हमारे फाइनल यूआरएल में। और ये फाइनल यूआरएल भी हमारा जो प्रमोशंस का यूआरएल है उसके लिए स्पेसिफिकली ये ट्रैकिंग अवेलेबल है। ये जो यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर की है यूआरएल ऑप्शंस में, सो ये ट्रैकिंग जो कॉन्फ़िगर हुई है ये हमारे प्रमोशंस के यूआरएल के लिए कॉन्फ़िगर हुई है, सो नॉट फॉर द कंप्लीट ऐड। सो इस प्रमोशंस के लिए स्पेसिफिकली दिस ट्रैकिंग इज यूज्ड। उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं कस्टम पैरामीटर्स। सो यार कस्टम पैरामीटर्स डिफाइन करने के बाद हम लोगों ने कंप्लीटली अपना यूआरएल ऑप्शन यूटिलाइज कर लिया है एंड नाउ दिस फाइनल यूआरएल फॉर दिस प्रमोशंस इज बीइंग ट्रैक्ड। नेक्स्ट इज एडवांस्ड ऑप्शंस। सो यहाँ पर हम एसेट शेड्यूलिंग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा एसेट शेड्यूलिंग का है, सो ये एसेट शेड्यूलिंग हम लोग स्पेसिफिक फॉर दिस प्रमोशंस के लिए करेंगे। सो ये प्रमोशन हमारा कब एलिजिबल होगा हमारे एडवर्टीजमेंट पे, सो इसका ड्यूरेशन हम लोग फिक्स कर सकते हैं। सो सपोज आई सेलेक्ट दिस डेट एंड इफ आई से 19 और एंड डेट अगर मैं सेलेक्ट करूँ 21, सो 19 से 21 तक ही ये जो हमारा प्रमोशंस यहाँ पर जो प्रमोशन का असेट है ब्लैक फ्राइडे का वो अवेलेबल रहेगा ओनली ऑन दीज डेट्स फ्रॉम 19 टू 21। ऑल्दो यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो प्रमोशन डेट्स है वो 17 टू 26 रखा है, बट अगर यहाँ पर एसेट शेड्यूलिंग में आप लोग यहाँ डिफाइन कर दोगे अपनी स्टार्ट और एंड डेट, सो उन्हीं डेट्स पर आपका जो प्रमोशंस है वो विजिबल होगा हमारी एडवर्टाइजमेंट पे। नेक्स्ट हम लोग डेज एंड आवर्स डिसाइड कर सकते हैं और कब हमारा प्रमोशन हमारे एडवर्टीजमेंट पे विजिबल होगा, किन डेज पर होगा और किस टाइम में अवेलेबल होगा, दैट ऑल्सो वी कैन डिफाइन। सो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फॉर मंडेज पर्टिकुलरली और वी कैन डिफाइन इट फॉर वेंसडेज एंड अकॉर्डिंगली हम लोग अपना टाइम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम हियर। So 1 a.m. to 12:30 a.m. or we can define it like this 1:15 a.m. to 5 a.m. सो इस तरीके से हम लोग अपने डेज एंड आवर्स डिसाइड कर सकते हैं और इसी टाइम के अकॉर्डिंग वो जो हमारा प्रमोशंस है वो यहाँ पर विजिबल होगा हमारे एडवर्टीजमेंट में। सो दिस एसेट शेड्यूलिंग इज स्पेसिफिकली फॉर द प्रमोशंस। सो अभी के लिए ऑल डेज सेलेक्ट करते हैं एंड देन सेव दिस प्रमोशन एंड नाउ यू कैन सी दिस प्रमोशन इज एडेड टू दिस कैंपेन। सो यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इस कैंपेन में, और अगर फ्यूचर में भी हम किसी कैंपेन में इसे यूज़ करना चाहते हैं सो दैट इज़ ऑल्सो एडेड टू द कैंपेन लेवल। सो दूसरी कैंपेन में भी हम ये सेम प्रमोशन ऐड कर सकते हैं जो भी हमने क्रिएट किया है। इसी तरीके से अगर आपको न्यू प्रमोशन क्रिएट करना है सो यू कैन क्लिक ऑन न्यू प्रमोशन और इसी तरीके से आप कोई और प्रमोशन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो यार प्रमोशंस कैंपेन पे अप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिस प्रमोशंस इज एडेड टू द कैंपेन ब्लैक फ्राइडे 60% ऑफ ऑन वीज़ा एंड पासपोर्ट। और अगर हम प्रीव्यू में चेकआउट करें सो प्रीव्यू में हम लोग देख सकते हैं ये ब्लैक फ्राइडे का जो इवेंट है वो हमारे एडवर्टीजमेंट में ऐड हो गया है एंड दिस इज द मोबाइल व्यू एंड डेस्कटॉप व्यू पे भी दिस सेम प्रमोशन इज एडेड टू द एडवर्टाइजमेंट। सो यार प्रमोशंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट एसेट है दैट इज प्राइसेस। और प्राइसेस बेसिकली हम लोग अपने एडवर्टीजमेंट में इंसर्ट करते हैं विद रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स का प्राइसेस या फिर कुछ सर्विसेज का प्राइसेस अगर आपको हाईलाइट करना है अपने एडवर्टीजमेंट में सो दैट वी कैन ऐड, यानी कि हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने सर्विसेज की और उन लिस्ट में हम अपना प्राइसेस मेंशन कर सकते हैं हर एक सर्विस का, और उन सर्विसेज को हम लोग अपने एडवर्टीजमेंट में ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन प्राइसेस। सो जैसे ही प्राइसेस पे हम क्रिएट सो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड हमें दिखता है सबसे पहले। सो यू कैन सी हियर यू कैन ऐड द लैंग्वेज। लैंग्वेज ऐड करने के बाद हम लोग टाइप ऐड करेंगे एंड यहाँ पर आप सर्विस कैटेगरीज पे सेलेक्ट कर सकते हो बिकॉज जो हमारी प्रोजेक्ट वेबसाइट है एज यू कैन सी ऑल द सर्विसेज आर लिस्टेड हेयर और इन्हीं सर्विसेज को हमें लिस्ट करना है अपने एडवर्टाइजमेंट में। सो वी कैन जस्ट सेलेक्ट द सर्विस कैटेगरीज। उसके बाद करेंसी वी कैन सेलेक्ट इज यूएसडी। प्राइस फिल्टर, सो ये चारों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद दैट इज लैंग्वेज, टाइप एंड यूएसडी, दैट इज करेंसी एंड प्राइस क्वालिफायर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आते हैं अपने प्राइस एसेट पे जो एक्चुअली में हमें ऐड करना है अपने एडवर्टीजमेंट में। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 यहाँ पर एसेट्स एडेड है प्राइस एसेट्स, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर एसेट्स ऐड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन ऐड अ प्राइस एसेट्स।
सो जितने भी असेट्स आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, यू कैन ऐड दीज असेट्स। सो पहला एसेट हम लोग क्रिएट करते हैं। लेट्स क्लिक ऑन दिस पेंसिल आइकन। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सर्विस है, उस सर्विस का नाम यहाँ पर आपको हेडर में देना पड़ेगा। सो आई विल जस्ट टाइप, सो दिस इज आवर फर्स्ट सर्विस, वीज़ा एंड पासपोर्ट। देन इसका प्राइस हम लोग मेंशन कर सकते हैं। सो सपोज विल गिव इट $3,000 पर वीक। देन वी कैन गिव डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन हम लोग अपने पेज से ले लेते हैं। इसकी जो कैरेक्टर लेंथ है जो हमारे डिस्क्रिप्शन की, दैट शुड नॉट बी मोर देन 25। और हम लोगों ने यहाँ पर कैरेक्टर्स ज़्यादा ले लिए। सो लेट्स देन फाइनल यूआरएल ऑफ द सर्विस। मोबाइल के लिए आप लोग एक डिफरेंट यूआरएल यूज़ करना चाहते हो, सो यू कैन पुट इट हियर, बट हमको यही फाइनल यूआरएल चाहिए बोथ ऑन डेस्कटॉप एंड आवर मोबाइल। सो आई एम नॉट पुटिंग एनी फर्दर यूआरएल हियर। सो यहाँ पर हमारा जो पहला एसेट है दैट इज क्रिएटेड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो वीज़ा एंड पासपोर्ट जो हमारी सर्विस है, और इस सर्विस का जो प्राइस मेंशन्ड है दैट इज $3,000 पर वीक यहाँ पर मेंशन्ड है। और अगर कोई इस एसेट पे यानी कि इस प्राइस एसेट पे कोई क्लिक करेगा, सो वो इस लैंडिंग पेज पे पहुंचेगा, दैट इज आर फाइनल यूआरएल। सो इस लैंडिंग पेज पे वो विजिट करेगा। सो वीज़ा एंड पासपोर्ट इज आर फर्स्ट प्राइस एसेट। इसी तरीके से हम एक और प्राइस एसेट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सो वी कैन से, सो एक और प्राइस एसेट की हेडिंग यहाँ पर हम लोगों ने दे दी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्राइस मेंशन कर सकते हैं, $3,000 पर वीक। देन अगेन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। सो लेट्स चूज द पेस्ट कंट्रोल सर्विस। डिस्क्रिप्शन के बाद हम लोग यहाँ पर फाइनल यूआरएल यहाँ पर दे सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल लैंडिंग पेज ऑफ आवर पेस्ट कंट्रोल सर्विस। सो कॉपी द यूआरएल। सो इसी तरीके से हमारा जो दूसरा प्राइस एसेट है दैट इज ऑल्सो क्रिएटेड। सो प्राइस एसेट्स हम लोग इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम अपनी डिफरेंट सर्विसेज को यहाँ पर मेंशन कर पाएँ, और उन सर्विसेज का प्राइस हम लोग मेंशन कर पाएँ हम अब अपने एडवर्टीजमेंट में। सो कोई एक सर्विस अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि इस केस में हम लोग हाउसकीपिंग सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, और जो फाइनल यूआरएल भी होगा हमारा दैट विल बी हाउसकीपिंग सर्विसेज। सो दैट विल बी हाउसकीपिंग सर्विसेज। बट इस हाउसकीपिंग सर्विसेज को प्रमोट करने के साथ साथ हम लोगों ने दूसरे सर्विसेज भी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, वीज़ा एंड पासपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल। सो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने प्राइस एसेट का। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना यूआरएल ऑप्शंस। सो अगेन जो भी यूआरएल फाइनल यूआरएल हम लोगों ने अपने प्राइस एसेट में यूज़ किए हैं उनकी हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक ट्रैकिंग टेम्पलेट। फाइनल यूआरएल सफिक्स में अपने कुछ पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन अपेंड कर सकते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन अपेंड हो गई है हमारे फाइनल यूआरएल में। सो यूटीएम सोर्स इसका हम चेंज कर देते हैं एंड दैट विल बी गूगल प्राइस एसेट। उसके बाद हम लोग कस्टम पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं इधर। सो यार कस्टम पैरामीटर्स भी हम लोगों ने यूज़ कर लिए हैं, और सारे फील्ड्स जो यूआरएल ऑप्शंस के हम यूटिलाइज कर सकते हैं दैट वी हैव यूज्ड। सो जब भी कोई हमारे प्राइस एसेट पे क्लिक करेगा, सो यूआरएल का जो हमारा लैंडिंग पेज यूआरएल है उसके साथ साथ हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी अपेंड होगी हमारे यूआरएल में, और वो इन्फॉर्मेशन होगी जो भी हमने फाइनल यूआरएल सफिक्स में प्रोवाइड की है। उसके साथ साथ कस्टम पैरामीटर्स भी ऐड होंगे। सर हम लोगों ने तीन असेट्स यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं, तीन प्राइस असेट्स यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं अपने एडवर्टीजमेंट में। सो एज यू कैन सी इन द प्रीव्यू सेक्शन, सो हमारे पास वीज़ा एंड पासपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल और हाउसकीपिंग सर्विस के तीन प्राइस असेट यहाँ पर हमारे एडवर्टीजमेंट में ऐड हो चुके हैं। सो वी कैन सी इट ऑन द मोबाइल एंड ऑल्सो ऑन द डेस्कटॉप वर्जन का जो हमारा एडवर्टीजमेंट होगा प्राइस एसेट्स को देख सकते हैं। सो ये प्राइस एसेट्स हम लोगों ने अपनी सर्विसेज के लिए क्रिएट किए थे ताकि हम अपने एडवर्टीजमेंट में अपनी सर्विसेज को लिस्ट कर सकें विद प्राइसेस। सो जो सर्विस हम अपने एडवर्टीजमेंट से प्रमोट कर रहे हैं उसके अलावा जो हमारे पास और भी अवेलेबल सर्विसेज हैं वो भी हम लोग एक ही एडवर्टीजमेंट में प्रमोट कर सकते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ प्राइस एसेट। लेट्स सेव दिस ऑप्शन। और अगेन ये जो हमारा प्राइस एसेट जो हमने इंक्लूड किया है ये हमारा कैंपेन लेवल पे ऐड हो गया है।
सो किसी भी कैंपेन में हम इस प्राइस एसेट को यूज कर सकते हैं, इन तीनों प्राइस एसेट्स के ग्रुप को यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग इसे अप्लाई कर देते हैं अपनी करंट कैंपेन पे। सो नाउ वी कैन सी कि जो हमारा प्राइस एसेट है दैट इज एडेड टू आवर एडवर्टाइजमेंट। सो यार नेक्स्ट एसेट जो हमारे एडवर्टाइजमेंट्स में इंक्लूड हो सकता है दैट इज द कॉल्स एसेट। और अगर कॉल एसेट को आप लोग होवर करके यहाँ पर देखो, सो अ कॉल एसेट मेक्स इट इजी फॉर पीपल टू रीच यू क्विकली। यानी कि ये हमारे एडवर्टाइजमेंट में एक कॉल ऑप्शन की तरह, एक कॉल सीटीए की तरह ये ऐड हो जाता है। और जब भी इस सीटीए पे यूजर्स क्लिक करते हैं सो दे कैन डायरेक्टली कॉल द बिजनेस। सो इस बटन को, इस सीटीए को ऐड करने के लिए हम लोग जो एसेट यूज कर रहे हैं दैट इज द कॉल्स एसेट। सो लेट्स क्रिएट द कॉल्स एसेट्स। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक एसेट क्रिएट किया हुआ है, बट आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट दिस वन। सो इफ वी क्रिएट अ न्यू कॉल, देन वी कैन जस्ट सेलेक्ट द कंट्री कोड फर्स्ट। देन यहाँ पर हम लोग अपना जो नंबर है वो टाइप कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऐड न्यू कॉल वाले डैशबोर्ड में हम लोगों ने अपना कंट्री चूज किया, देन यहाँ पर हमने अपना नंबर पुट किया जो भी हमें यूज करना है अपने एडवर्टाइजमेंट में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा उस एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर हमको एक कॉल ऑप्शन मिल जाएगा। और इस कॉल में जो नंबर होगा वो ये फोन नंबर होगा जो हमने यहाँ पर पुट किया है। सो जैसे ही इस कॉल ऑप्शन पे कोई क्लिक करता है यूजर हमारे एडवर्टाइजमेंट में, सो दैट यूजर कैन डायरेक्टली कॉल आवर बिजनेस। सो पहला फीचर जो हमें कॉल एसेट से मिलता है वो मिलता है कि कोई भी यूजर को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर अपना फोन कॉल ऑप्शन दे रहे हैं और वो फोन कॉल ऑप्शन से डायरेक्टली हमारे बिजनेस को कॉल कर रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड हो रही है एंड दैट इज कन्वर्जन ट्रैकिंग। सो यहाँ पर जो भी यूज़र क्लिक करेगा हमारे कॉल ऑप्शन को, वो इवेंट जो है वो कैप्चर हो जाएगा हमारे कन्वर्जन एक्शंस में। एंड इफ़ यू रिमेंबर जब हम लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग कवर कर रहे थे, सो हम लोगों ने जब सेटअप किया था अपने फ़ोन कॉल इवेंट को या कॉल इवेंट को, जब हम लोग सेटअप कर रहे थे सो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ कन्वर्जन एक्शन क्रिएट किए थे। सो लेट्स सी दोस कन्वर्जन एक्शंस फर्स्ट एंड देन वी विल कम बैक। सो यहाँ पर हम अपने गोल सेक्शन में अगर आए एंड देन समरी सेक्शन में कन्वर्जन्स के नीचे, सो यहाँ पर फोन कॉल लीड में हम लोगों ने कुछ कन्वर्जन एक्शंस क्रिएट किए थे। सो सबसे पहला जो कन्वर्जन एक्शन था दैट वाज कॉल अस एडवर्टाइजमेंट्स। यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स में क्लिक करके जब भी कोई यूज़र हमें कॉल कर रहा था, सो वो यूजर का जो इवेंट है, जो कॉल इवेंट है दैट वाज कैप्चर्ड इन दिस कन्वर्जन एक्शन कॉल अस एडवर्टाइजमेंट्स। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सो कन्वर्जन एक्शन में अगर हम देखें, सो यहाँ पर हम चूज करेंगे कॉल फ्रॉम एड्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड है, यूज अकाउंट सेटिंग्स एंड कॉल फ्रॉम एड्स। सो जैसे ही हम कॉल फ्रॉम एड्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सो ये जो कन्वर्जन एक्शन है यहाँ पर हमारा ट्रैक हो जाएगा जब भी हमारा यूजर कॉल कर रहा है हमारे एडवर्टाइजमेंट से। और यहाँ पर कन्वर्जन सोर्स भी आप देख सकते हो दैट इज कॉल फ्रॉम एड्स, और यही कन्वर्जन सोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर दैट इज कॉल फ्रॉम एड्स। सो अभी अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सीरीज में कैसे हम ये सेटअप कर रहे हैं कन्वर्जन एक्शन ये नहीं देखा, सो यू कैन जस्ट वॉच द पार्ट 7 ऑफ कन्वर्जन ट्रैकिंग। एंड ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों कन्वर्जन एक्शंस हमने वहाँ पर बहुत डिटेल में क्रिएट किए हैं। सो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपना कन्वर्जन एक्शन दैट इज कॉल फ्रॉम एड्स एंड देन एडवांस्ड ऑप्शन में यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एसेट शेड्यूलिंग देख सकते हो। सो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो फ़ोन कॉल का ऑप्शन आ रहा है हमारे एडवर्टीजमेंट में, ये कौन से टाइम पर अवेलेबल रहेगा हमारे ऐड पे, यानी कि कब ये एलिजिबल होगा हमारे एडवर्टीजमेंट पर शो केस करने के लिए। सो हम लोगों ने अभी ऑल डेज सेलेक्ट कर रखा है, बट दूसरे एसेट्स की तरह हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक डेज सेलेक्ट कर सकते हैं और स्पेसिफिक टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज आर एसेट शेड्यूलिंग। सो इस फीचर से, इस कॉल फीचर से हमको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें गेन हो रही हैं। पहला, हमारे यूज़र को ये जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर डायरेक्टली हमारे एडवर्टीजमेंट में मिल रहा है, और दूसरा हम लोग ट्रैक कर पा रहे हैं जब भी यूज़र हमारे कॉल ऑप्शन को क्लिक कर रहा है इस कन्वर्जन एक्शन में, कॉलर्स एडवर्टीजमेंट्स में। सो वी कैन गिव द फोन नंबर। सो यहाँ पर आपको एक वैलिड फोन नंबर देना पड़ेगा तब ये सेव करेगा। एंड देन लेट्स जस्ट सेव दिस। सो यार इसी तरीके से मैंने ये कॉल एसेट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, सो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल अप्लाई टू दिस कैंपेन।
और क्योंकि ये कैंपेन लेवल पे हमने ये एसेट क्रिएट किया है, सो इसको हम दूसरी कैंपेन में भी यूज़ कर सकते हैं। सो करेंटली अप्लाई टू दिस कैंपेन, एंड यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर भी ऐड हो गया है इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। सो नाउ यू कैन सी, हम लोगों ने हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस और फाइनल यूआरएल के अलावा हम लोगों ने अपने साइट लिंक्स भी ऐड किए, देन कॉल आउट भी ऐड किए, एंड देन फ़ोन